रात का अंधेरा अक्सर राजाओं के राज और रानियों की तकलीफों को छुपा लेता है, लेकिन कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जो इतिहास में सवाल बनकर हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। यह कहानी है मंझनगढ़ राज्य की, जहां राजा प्रताप सिंह का नाम सुनते ही पड़ोसी राज्यों के सेनापति कांप उठते थे। राजा जितना युद्ध में वीर था, उतना ही अपने अजीबोगरीब कानूनों के लिए कुख्यात। उनके महल में एक अजीब परंपरा चलती थी। हर नवविवाहित दुल्हन को शादी की पहली रात राजा के साथ बितानी पड़ती थी। इस परंपरा का शिकार बनने वाली थी रानी रूपकंवर। उनकी शादी सेनापति वीरभान सिंह से हुई थी, जो राजा के सबसे वफादार योद्धा थे। लेकिन इस शादी के पीछे की सच्चाई ने न सिर्फ रूपकंवर को तोड़ा, बल्कि राज्य में एक तूफान ला दिया। शादी का दिन पूरे मंझनगढ़ में दिवाली से कम नहीं था, लेकिन रूपकंवर के दिल में खुशी के बजाय खौफ था। उनकी सहेली ने उनसे पूछा, रानी जी इतनी उदास क्यों हैं? यह तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। रूपकंवर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह दिन मेरे जीवन का अंत जैसा लग रहा है। मैं उस रात का सामना करने को तैयार नहीं हूँ। सहेली चौंकी, कौन सी रात? रूपकंवर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, पहली रात का हक राजा का होता है, ये परंपरा है, लेकिन मैं किसी और की नहीं, सिर्फ अपने पति की हूँ। क्या कोई रास्ता है इस अन्याय से बचने का? रात आई। महल के सेवक रूपकंवर को राजा के कक्ष तक ले गए। उनके हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। कक्ष में पहुंचते ही राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए रानी, यह रात केवल हमारी है। लेकिन रूपकंवर ने डर के बजाय चतुराई से जवाब दिया, महाराज, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि शादी की पहली रात का तोहफा सबसे खास होना चाहिए। क्या मैं आपको एक तोहफा दे सकती हूँ? राजा चकित हो गए। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर रानी, मैं सुन रहा हूँ। रूपकंवर ने अपनी मृदु आवाज में एक गीत गाना शुरू किया। यह गीत न केवल प्रेम और बलिदान की कहानी थी, बल्कि उन सभी महिलाओं की पीड़ा का आईना था जो इस परंपरा की वजह से अपनी इच्छाओं का गला घोंट चुकी थी। राजमहल के हर कोने में सुनाई देती है रानियों की सिसकियां। क्या शान का मतलब केवल परंपराएं हैं, या इंसानियत भी कोई चीज होती है? गीत खत्म होते होते राजा का चेहरा उतर गया। उनकी आंखों में आंसू थे। वह जानते थे कि उनकी सत्ता का यह दुरुपयोग अब और नहीं चल सका। इस घटना के बाद राजा के मन में रूपकंवर के लिए गहरा सम्मान पैदा हुआ। वह पहली बार किसी महिला के साथ खुद को बराबरी पर महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे यह सम्मान प्रेम में बदलने लगा। राजा ने एक दिन रूपकंवर से कहा, तुम्हारी बातें और साहस ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। रूपकंवर यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। वह जानती थीं कि उनका दिल भी राजा की ओर खींचने लगा था, लेकिन उनके विवाहित होने का बंधन उन्हें रोक रहा था। इधर वीरभान सिंह को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि रूपकंवर और राजा के बीच कुछ बदल चुका है। एक दिन उन्होंने रूपकंवर से सीधे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? रूपकंवर ने कहा, नहीं वीरभान, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वीरभान सिंह का शक गहराता गया। उन्होंने राजा से मिलने का निर्णय लिया। वीरभान सिंह ने गुस्से से भरे शब्दों में राजा से पूछा, महाराज, क्या आप और रूपकंवर? राजा ने बिना हिचक कहा, हाँ वीरभान, मैं और रूपकंवर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन यह प्रेम किसी धोखे से नहीं, बल्कि सच्चाई और समानता के आधार पर पनपा है। वीरभान सिंह के लिए यह सुनना एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार उठाने के बजाय कहा, अगर यही सच्चाई है तो मैं अपने प्यार को आजाद करता हूँ। एक सेनापति के रूप में मेरा कर्तव्य राजा और राज्य की भलाई है, लेकिन एक पति के रूप में मेरा सम्मान अब और चोट नहीं सह सका। राजा ने अगले ही दिन घोषणा की कि पहली रात की परंपरा को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। यह केवल रूपकंवर के साहस और बुद्धिमत्ता की वजह से संभव हुआ। रूपकंवर ने वीरभान सिंह से माफी मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन मैंने इस परंपरा को खत्म करने का जो फैसला लिया वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हर महिला के लिए था। वीरभान सिंह ने कहा, तुमने जो किया वह सही था और तुम्हारी जगह अब राजा के साथ है। रूपकंवर और राजा ने राज्य में एक नई दिशा की शुरुआत की, जहां समानता, न्याय और प्रेम को प्राथमिकता दी गई। भाग 2 की प्रतीक्षा करें, जहां प्रेम, शक्ति और राजनीति के ताने बाने में छुपी नई सच्चाइयां सामने आएंगी।